बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने लेक्चर नंबर 20 लिया था। आज हम लेक्चर नंबर 21 लेंगे। मैं ज़रा मेंशन कर देता हूँ, क्लास हमारी 9th है और लेक्चर हमारा 21 है। क्लास 9th लेक्चर 21। तो बेटा लास्ट टाइम आप लोगों ने पढ़ा था डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में। आज आप पढ़ेंगे बेटा स्पीड टाइम ग्राफ के हवाले से। तो बेटा आप मेरे साथ बुक का पेज नंबर खोल लें। बुक का पेज नंबर 42 खोल लें बेटा। मैं साथ मेंशन कर देता हूँ, बुक पेज नंबर 42। तो बेटा जिसको डिस्टेंस टाइम ग्राफ अच्छी तरीके से समझ में आ गया था, उसके लिए जो है स्पीड टाइम ग्राफ समझना कोई बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल आसानी के साथ बिल्कुल सिमिलर कंडीशन में है। जैसा कि मैं अभी आपको पहली डायग्राम दिखाने जा रहा हूँ, यहाँ उम्मीद है कैमरे ने फोकस कर लिया होगा। आपको नज़र आ रहा है एक स्पीड और टाइम के दरमियान ग्राफ ड्रॉ हुआ है और ये स्पीड टाइम ग्राफ शो कर रहा है कांस्टेंट स्पीड को। ठीक है बेटा, अगर आप याद करें तो ये ग्राफ आपने पीछे डिस्टेंस टाइम ग्राफ में भी पढ़ा था। और कौन सी शेप थी बेटा? जी बेटा, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट वाली स्पीड थी। तो जो ऑब्जेक्ट एट रेस्ट का ग्राफ था और स्पीड टाइम ग्राफ का वो ग्राफ जो कांस्टेंट स्पीड को शो करता है, बिल्कुल सिमिलर होते हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ कि कैसे होगा ये काम। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ स्पीड टाइम ग्राफ के हवाले से हम लोग पढ़ रहे हैं। और इसमें बेटा आप क्या पढ़ रहे हैं? मैंने आपको जैसे बताया था कि टाइम क्या है बेटा, एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। तो हम टाइम को रखेंगे एक्स एक्सिस पर। ठीक है बेटा, तो यहाँ मैं इक्वल डिस्टेंस पर 5, 10, 15 और ये 20 रख रहा हूँ। सिमिलर इधर मेरे पास इक्वल डिस्टेंस पर 2, 4, 6। बेटा रियल डायग्राम जो है वो तो ग्राफ पेपर ही पर ही बनती है। यहाँ पर तो अंदाज़ा ही है, बिल्कुल एक्यूरेट नहीं आ सकता, या तो फिर हम स्केल से हर एक चीज़ की प्रॉपर मेजरमेंट लें। ठीक है बेटा, तो आप देख रहे हैं बेटा कि 0 सेकंड पर उसकी स्पीड 4 है, 5 सेकंड गुजरने के बाद भी इसकी स्पीड 4 है, 10 सेकंड गुजरने के बाद भी इसकी स्पीड 4 है, 15 सेकंड गुजरने के बाद भी इसकी स्पीड 4 है और 20 सेकंड गुजरने के बाद भी उसकी स्पीड 4 है। बेटा क्या मतलब, क्या बात समझ में आई कि आपकी स्पीड टाइम गुजरने के साथ साथ चेंज नहीं हो रही। अगर आपकी स्पीड वक्त के गुजरने के बावजूद भी वही रहती है जो पहले वैल्यू थी, तो हम क्या कहेंगे, ये कौन सा ग्राफ हुआ? स्पीड टाइम ग्राफ शोइंग कांस्टेंट स्पीड। ठीक है बेटा जी, तो ये हमारे पास ग्राफ था। और इसमें अब अगला ग्राफ जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड यूनिफॉर्मली चेंजिंग स्पीड। ठीक है बेटा, यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्मली चेंजिंग स्पीड, या जिसे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी कहते हैं। आपको याद होगा हमने डिफाइन में पढ़ा था कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो यूनिफॉर्मली मोशन तब करता है जब वो इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में करता है। तो साइड में बेटा आपको ग्राफ यहाँ नज़र आ रहा होगा। तो अगर आप गौर से देखें, ये स्पीड टाइम ग्राफ बिल्कुल सिमिलर है किसके? जी बेटा थोड़ा गेस करें। कल वाले लेक्चर में हमने ये बात पढ़ी थी। जी बेटा, स्पीड टाइम ग्राफ में ये चीज़ मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि ये चीज़ आपने यहाँ पढ़ी थी पेज नंबर 40 पर। और यहाँ ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ था जो शो कर रहा था कांस्टेंट स्पीड को, और बिल्कुल सिमिलर ग्राफ है। अब अगर आप देखें तो ये ग्राफ आपको यहाँ भी वैसा ही नज़र आ रहा है, इक्वल चेंज इन वेलोसिटी हो रही है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में। तो बेटा मैं इसको ड्रॉ करके समझा देता हूँ। देख लीजिए बेटा आप ज़रा ग्राफ, आपको ग्राफ नज़र आ रहा है। टाइम इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है इसलिए एक्स एक्सिस पर लिया जाएगा। सिमिलर वैल्यूज 5, 10, 15, 20।
सिमिलर वैल्यूज 2, 4, 6। तो बेटा आप देख रहे हैं कि 0 पर आपकी स्पीड कितनी आ रही थी, 0, जबकि आपकी स्पीड 5 पर 2 है और 10 पर आपकी स्पीड जो है वो 4 हो चुकी है। और इसी तरह से वैसे बुक में नहीं दिया हुआ लेकिन मैं अपनी तरफ से बना रहा हूँ कि अगर आप इसको चेक करते तो ये चीज़ भी यूँ कुछ बन जाती। यूँ ये एक ग्राफ आपको नज़र आ रहा है यूनिफॉर्मली चेंजिंग वेलोसिटी का, यानी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। इसका क्या मतलब हुआ, आप देखें अगर 0 सेकंड पर इसकी स्पीड को चेक करें तो 0 है, 5 सेकंड के बाद इसकी स्पीड को चेक करें तो 2 है। अब मज़ीद आगे 5 सेकंड के बाद चेक करेंगे तो मज़ीद स्पीड में जो चेंज आएगा वो मज़ीद 2 का आएगा। और उसके आगे जो बुक में तो नहीं दिखाया हुआ, मैंने यहाँ ड्रॉ करके दिखाया आपको कि मज़ीद 5 सेकंड अगर आप आगे जाएं तो मज़ीद 2ms-1 की स्पीड का चेंज आता है। तो आई होप बेटा आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद बेटा एग्जांपल है 2.7, इसमें कह रहा है फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ एज शोन इन फिगर 2.23। यानी इसी के अंदर से जो है आपने एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। और किसका फाइंड आउट करना है, यहाँ पर दिए हुए पॉइंट ए और बी का। यहाँ मैं मेंशन भी कर देता हूँ, ये ए और ये बेटा बी। तो बेटा इसमें क्या है आप ज़रा गौर से देख लें। एक्सेलरेशन का जो फार्मूला होता है Vf माइनस VI डिवाइडेड बाय T। अब बेटा अगर आप देखें तो फाइनल स्पीड आपके पास क्या आ रही है एट पॉइंट बी, वो आ रही है बेटा 4। ठीक है, अगर आप टाइम भी आपके पास 2 है तो फिर उसको भी आसान करने के लिए आप TF माइनस TI कर लें। Vf कितना है आपके पास 4, ये स्पीड है जो कि ms-1 में आपको दी हुई है। तो ये 4ms-1 माइनस ए पॉइंट पर कितनी थी 2ms-1 और टाइम फाइनल कितना था 10 सेकेंड और इनिशियल टाइम कितना था बेटा 5 सेकेंड। तो 4 में से जब 2 जाएगा तो 2 बच जाएगा, 10 में से 5 जाएगा तो 5 बच जाएगा। तो बेटा ये आप सॉल्व करेंगे आपके पास आंसर आएगा 0.4 ms-2। बिल्कुल सिंपल सा एग्जाम्पल है। वो कह रहा है कि ए बी का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करें, फाइनल वेलोसिटी, ये इनिशियल वेलोसिटी है, ये फाइनल वेलोसिटी है, फाइनल में से इनिशियल को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये फाइनल टाइम है, ये इनिशियल टाइम है। क्योंकि हमें दिया हुआ ये था तो इसके लिहाज से हमने इसको जब सॉल्व किया 4 में से 2 जाने के बाद 2 बचता है, 10 में से 5 जाने के बाद 5 बचता है और ये 2 को 5 पे जब डिवाइड करते हैं तो बेटा 0.4 ms-2 हमारा आंसर आ जाता है। तो नेक्स्ट बेटा आप देख लें ज़रा, नेक्स्ट डायग्राम ज़रा हमें ड्रॉ करना पड़ेगी यहाँ पर नेक्स्ट एग्जाम्पल की। तो बेटा ये मैं एक ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ। ये मैं टाइम को इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होने की वजह से लेफ्ट हैंड साइड पर रख रहा हूँ। वही सेम ग्राफ को दोबारा ड्रॉ करेंगे 5, 10, 15 ऑलमोस्ट इक्वल। इसको थोड़ा सा आगे कर देते हैं और यहाँ 20 आ जाएगा बेटा। सिमिलर यहाँ आपने अगर 2 लिया है, यहाँ 4, यहाँ 6 ऑलमोस्ट बेटा ये एक अंदाज़ा है क्योंकि मेरे पास स्केल से तो उसकी कन्वर्जन कर नहीं रहा जो बिल्कुल एक एक्यूरेट फैक्टर आ जाए। तो आप क्या देख रहे हैं बेटा कि आपकी जो स्पीड है वो कुछ ग्राफ की शेप यूँ आ रही है 6 से 15। ये थोड़ा सा सही ड्रॉ नहीं हुआ, इसको ज़रा रेस कर लेते हैं। ऑलमोस्ट ये अब ठीक ड्रॉ हो चुका है। तो बेटा इसमें अगर आप देखें तो जो आपकी स्पीड है एट पॉइंट सी, वो अगर ये बिल्कुल एक्यूरेट डायग्राम हो तो ये यहाँ पर यहाँ बनती है जो कि 10 इसके हिसाब से यहाँ बनेगा। तो हमने ये थोड़ा सा इन दोनों का डिस्टेंस और इन दोनों का डिस्टेंस देखें ना, यहाँ पे देखें आप गौर करें, यहाँ डिस्टेंस ज़्यादा रखा हुआ है, यहाँ डिस्टेंस कम रखा हुआ है। तो
तो ग्राफ में जो जिगजैग आपको नज़र आया है बेसिकली वो इस वजह से है। मैं ज़रा इसको दोबारा ड्रॉ कर देता हूँ आपकी कन्वीनियंस के लिए कि ये बिल्कुल एक सही डायग्राम, परफेक्ट डायग्राम बन जाए। तो उसके लिए आपको ख्याल क्या करना पड़ेगा, बोथ साइड्स के आपको वैल्यूज़ को सेम रखना पड़ेगा। ग्राफ में क्योंकि बेटा सब इक्वल होता है तो वहाँ पर इस किस्म का इशू नहीं आता। ठीक है जी, अब मैं मेजर करके लगा रहा हूँ। देखिए ये यूं लिया है और ये यूं ले रहा हूँ मैं। ठीक है बेटा, जितना ये लिया है ऑलमोस्ट इतना है और ये ऑलमोस्ट इतना, ऑलमोस्ट इतना। अब बेटा जितना ये लिया है इतना ही यहाँ लूँगा मैं, और तो ये बेटा 15, ये 10। तो बेटा आप क्या देख रहे हैं कि 5 पर आपकी ये वैल्यू 4 के इक्वल आती है, 10 पर आपकी ये वैल्यू जो है ये, सॉरी ये मैंने मेंशन नहीं किया, 2, 4 और ये वाला 0.6, और लास्ट जो वैल्यू है बेटा आपकी वो 0 आ रही है। ठीक है बेटा, तो अगर हम इन पॉइंट्स को इकट्ठे ड्रॉ करें, ऑलमोस्ट बेटा ये अब ठीक बन गया है। तो आपको नज़र आ रहा है कि ये एक पॉइंट सी है और ये एक पॉइंट डी है। तो बेटा अब हमने इसका ग्राफ से इसका उसने क्या कहा है कि आप इसका एक्सेलरेशन फाइंड आउट करें। तो मुझे बताएं बेटा कि आपको क्या बात समझ में आ रही है कि ये तो एक्सेलरेशन क्या कर रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है। और अगर एक्सेलरेशन डिक्रीज़ कर रहा हो तो ये नेगेटिव एक्सेलरेशन की बात होती है, यानी एक्सेलरेशन का आंसर नेगेटिव में आएगा। फॉर्मूला बेटा वही रहेगा, a = vf माइनस vi, यूँ ही कर लें आप अपनी आसानी के लिए, tf माइनस ti। ठीक है बेटा, तो अब a का जो आंसर vf की वैल्यू आएगी आपके पास, अब वो इस वक्त क्योंकि इनिशियल यहाँ से स्टार्ट लिया था आपने, तो फाइनल लॉसी आपके पास 10 है, जबकि इनिशियल लॉसी आपके पास, सॉरी ये तो टाइम था, स्पीड आपके पास जो एक्सीलरेशन है उसकी वैल्यू 2 है, जबकि फाइनल इनिशियल वाले की 4 है। टाइम के हवाले से अगर बात करें तो फाइनल टाइम 10 है, इनिशियल टाइम 5 है। बेटा 2 में से 4 जाएगा तो आपके पास आंसर -2 आएगा, 10 में से 5 जाएगा तो आपके पास आंसर 5 आएगा। बिल्कुल सिमिलर है, बस वैल्यूज़ की इंटरचेंजिंग हो चुकी है। आंसर -0.4 ms -2 आएगा। तो बेटा एक दफ़ा फिर समझ ले ज़रा कि वो क्या कहना चाह रहा था कि उसने ग्राफ दिया और आपसे क्या फाइंड आउट करने को कह रहा है, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने को कह रहा है। तो इसमें आप देख रहे हैं बेटा इनिशियल स्पीड ये है, फाइनल स्पीड ये है, इन दोनों के दरमियान हमने एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला vf माइनस vi डिवाइडेड बाय टाइम होता है, लेकिन हम अपनी कन्वीनियंस के लिए tf माइनस ti ले लेते हैं। इनिशियल स्पीड बेटा आपके, सॉरी फाइनल स्पीड आपके सामने 2 है बेटा, और इनिशियल स्पीड जो है आपके सामने 4 है। तो आप फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, लिहाजा आप 2 - 4 करेंगे, और फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे 10 - 5 कर लेंगे। 2 में से 4 जाएगा, 2 बच जाएगा, 10 में से 5 जाएगा, 5 बच जाएगा। सिमिलर जवाब है, बस साइन का चेंज होगा, और -0.4 ms -2 आपके पास बेटा आंसर आ जाएगा। उसके बाद बेटा नेक्स्ट आर्टिकल देख लें ज़रा। नेक्स्ट आर्टिकल में क्या कह रहा है, द एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ डिस्टेंस रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट। ये बेटा एक अहम बात है, आप इसको हाईलाइट कर लेंगे। शाबाश, इसको हाईलाइट कर लें ज़रा मेरे साथ ही। जी कर लिया बेटा आपने। अब आगे चलते हैं ज़रा। तो वो कह रहा है इस तरह मोशन ऑफ यूनिफॉर्म, जो मोशन होती है यूनिफॉर्म, तो उसका एरिया आप कैलकुलेट कर सकते हैं अंडर स्पीड टाइम ग्राफ से, जो ज्योमेट्रिकल शेप आती है उसकी मदद से। ठीक है, तो इसको समझने के लिए जो है हम लोग एग्जांपल 2.9 करेंगे अभी। एग्जाम्पल 2.9 में बेटा आपको एक ग्राफ दिखा रहा है, ये ज़रा देख लें। ग्राफ की एक्यूरेसी नहीं होती, इसलिए मैं आपको बार बार डायग्राम दिखाऊंगा। तो उसके बाद वो क्या कह रहा है, कार मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ मोशन इज शोन इन फिगर 2.25। फ्रॉम द ग्राफ फाइंड इट्स एक्सेलरेशन ड्यूरिंग फर्स्ट 10 सेकेंड्स। देखें जी, फर्स्ट 10 सेकेंड में इसका एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। इनिशियल वेलोसिटी क्या है बेटा 0, फाइनल वेलोसिटी क्या है 16। तो बेटा मैं डाटा लिख लेता हूँ और उसके हिसाब से आपको मैं सॉल्व करवा देता हूँ।
2.9 एग्जाम्पल है हमारे पास। फर्स्ट पार्ट का डाटा क्या है बेटा आपके पास, उसने कहा है कि एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है लास्ट 10 सेकंड में, यानी कि टाइम उसने आपको दे दिया है 10 सेकंड। एक्सेलरेशन उसने आपको कहा फाइंड आउट करो। ग्राफ में इनिशियल वेलोसिटी की जो आपको नज़र आ रही है वो यहाँ से देख ले, मैं दोबारा दिखा देता हूँ। शुरू में वो रेस्ट में था तो लिहाजा उसकी स्पीड 0 है, तो यहाँ मैं 0 लिख दूँगा। और फाइनल स्पीड बेटा आप देख रहे हैं ग्राफ के अकॉर्डिंग वो यहाँ सामने लाइन से मेंशन की जा रही है, वो 16 ms-1 है। ठीक है बेटा, तो अब आपने एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। आप जानते हैं एक्सेलरेशन का फॉर्मूला vf माइनस vi डिवाइडेड बाई t होता है। vf कितना बेटा आपके पास 16, vi आपके पास 0 है, टाइम जो खर्च हुआ है बेटा वो 10 है। 16 माइनस 0 करेंगे तो 16 डिवाइड बाई 10 बनेगा, जो कि आंसर 1.6 ms-1 बन जाएगा। तो बेटा आप नेक्स्ट पेज पे जाके देखना चाहें तो आप इसे नेक्स्ट पेज पर भी देख सकते हैं कि ये आंसर बिल्कुल वही निकला है जो कि हमने यहाँ पर सॉल्व किया है। ठीक है बेटा, अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो, इट्स डिक्लेरेशन ड्यूरिंग लास्ट 2 सेकेंड। इट्स डिक्लेरेशन ड्यूरिंग लास्ट 2 सेकेंड बिल्कुल कुछ इसी टाइप का है। अब लास्ट 2 सेकेंड की अगर बात करें तो अपने ग्राफ को देख लेते हैं यहाँ ज़रा। तो टाइम तो उसने बेटा बता दिया आपको, उसकी इनिशियल स्पीड इस वक्त 16 है और फाइनल स्पीड क्या है बेटा 0 है। तो अब जो डाटा बनेगा वो कुछ यूँ बनेगा कि टाइम उसने आपको मेंशन कर दिया 2 सेकेंड का, फाइंड कहा है कि एक्सेलरेशन करो, इनिशियल स्पीड जो है वो 16 ms-1 है, फाइनल स्पीड क्योंकि वो रुक चुका है ग्राफ में, आपने दोबारा देख लें ज़रा, वो बिल्कुल उसकी मोशन स्टॉप हो चुकी है तो लिहाजा वो 0 होगा। तो बेटा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला वही रिपीट आएगा, vf माइनस vi डिवाइडेड बाई t। लेकिन इसमें क्या होगा चेंज, इसमें बेटा ये चेंज होगा कि एक्सेलरेशन का आंसर नेगेटिव में आएगा। तो a बेटा आपका इक्वल आ जाएगा, फाइनल वेलोसिटी कितना आपके पास 0, इनिशियल वेलोसिटी कितना आपके पास 16 डिवाइडेड बाई टाइम जो है वो आपके पास 2 है, माइनस 16 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, -8 ms-2। एक्सेलरेशन का आंसर -8 ms-2 निकल आएगा आपके पास। तो बेटा ये आपके सामने डिक्लेरेशन निकला है। डिक्लेरेशन का मतलब होता तो एक्सेलरेशन ही है, लेकिन वैल्यू किस में आती है बेटा, नेगेटिव में आती है। तो अब इसका बेटा थर्ड पार्ट देख लें ज़रा। सी पार्ट में वो क्या कह रहा है, सी पार्ट में बेटा वो ये कह रहा है कि आप इसके अंदर से टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बताएं कि उस ऑब्जेक्ट ने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है। तो बेटा अगर आपको याद हो तो मैंने एक लाइन आपको कहा था, ये आप हाईलाइट करेंगे, ये लाइन ये बता रही है द एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट, यानी जितना एरिया इस स्पीड टाइम ग्राफ में आ रहा होगा उतना ही आपका डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट होगा। अगर आप गौर से देखें और पहचानें, ये आपने एक 7th क्लास की मैथमेटिक्स की बुक्स के चैप्टर आई थिंक 7 के अंदर पढ़ा हुआ है कि ये शेप जो है ये एक ट्रेफिजियम की शेप है। तो आप में से याद होगा कुछ बच्चों को कि ट्रेफिजियम का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या था, मैं आपको याद दिलवा देता हूँ। तो यहाँ मैं पहले लिखूँगा थर्ड पार्ट, और S हमने फाइंड आउट करना है, S इज इक्वल टू एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ। ठीक है जी बेटा, अब ये क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रेफिजियम। ठीक है जी बेटा, वो बराबर होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाय हाइट, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आप कंप्लीट लिखेंगे, मल्टीप्लाई हाइट। अब आपने पहचान करनी है आपकी पैरेलल साइड कौन कौन सी हैं। तो बेटा डायग्राम को ज़रा गौर से देख लें। एक साइड आपकी ये आपको नज़र आ रही होगी 18 सेकंड वाली, तो एक साइड को तो हम लिख देंगे बेटा कि वो 18 है। ठीक है बेटा, जबकि इसी के पैरेलल में बिल्कुल सीध में ये एक लाइन इसके पैरेलल आ रही है जो 0 से 30 के दरमियान है, यानी टोटल 30 है। तो ये बेटा 30 आ गया। अब आपने अपनी हाइट देखनी है, तो बेटा आप हाइट को देख लें ज़रा, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो मैक्स हाइट आपको शो हो रही है यहाँ से यहाँ तक वो आ रही है 16।
तो हम यहाँ 16 लिख लेंगे बेटा और इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा 1/2 × 48 × 16। तो इसको बेटा आप मज़ीद सॉल्व करेंगे, आपके पास आंसर आएगा 384 मीटर। तो ये था बेटा आपका डिस्टेंस। लास्ट पार्ट को देख लेंगे। लास्ट पार्ट में क्या कह रहा है वो, एवरेज स्पीड ऑफ द कार ड्यूरिंग द जर्नी। बेटा आपको याद होगा हमने एग्जाम्पल नंबर 1 में पढ़ा था एवरेज स्पीड का फार्मूला, वही फार्मूला दोबारा अप्लाई करेंगे। जी बेटा एवरेज स्पीड का जो फार्मूला है वो है VAV, एवरेज टोटल डिस्टेंस, मैं यहाँ पर ST लिख देता हूँ अपनी कन्वीनियंस के लिए, डिवाइड बाय टोटल टाइम, ये स्मॉल टी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। टोटल डिस्टेंस बेटा आपने कितना कवर किया है अभी आप फाइंड आउट करके आए हैं 384 मीटर। टोटल टाइम आपने कितना खर्च किया था, अगर आप यहाँ पर गौर से देखें टाइम एक्स एक्सिस पर है और टोटल टाइम कितना खर्च हुआ बेटा 30 सेकंड का। तो आप डिवाइड बाय 30 कर देंगे, कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे 12.88 समथिंग कुछ आंसर आएगा और ये आपका बेटा आंसर हो जाएगा ms-1। ये आपकी एवरेज स्पीड निकल आएगी। उम्मीद है बेटा आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई इशू है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं।